Don't just casually say, forgive my sin, Lord. Oh, okay, fine, I'll move on. सिर्फ ऐसे ना कहें परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर और उसके बाद कहें कि अच्छा अब मैं चलता हूं, सब ठीक है। Sin before God breaks and separates us. परमेश्वर के समक्ष पाप तोड़ता है और अलग कर देता है। How worrying that is, my friends. और कितना फिक्र करने वाली यह बात है। And so cry and cry and cry, saying, don't hide your face because of my sin, Lord. और इसलिए रोएं और रोएं और रोएं और कहें परमेश्वर मेरे पाप की वजह से अपने मुंह को मुझसे ना छुपाएं। And the Lord will be merciful to hear your cry. और परमेश्वर दयावंत है आपके एक पुकार को सुनने के लिए And cleanse you anew as his servant. और एक दास की नाई में आपको शुद्ध करेगा। Even now, I just want to take you through a few things which we need in our life as a servant of God. और इस सुबह में एक दास होने के नाते मैं कुछ बातों को आपके समक्ष में बांटना चाहूंगा। Some tools for a servant of God. एक दास होने के लिए कुछ ऐसे औजार जो हमें आवश्यकता है। If you see Batman, he always carries a belt buckle. यदि आप बैटमैन को देखें तो उसके बेल्ट में एक औजार या हथियार हमेशा रहता है। He has all the weapons there, different types to attack different enemies. और अलग प्रकार के दुश्मनों को हमला करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। He's always prepared. और वो हमेशा तैयार रहता है। There is nothing missing. और कुछ भी खोया हुआ है ऐसा नहीं How many है। of you know Batman? आप में से कितने बैटमैन को जानते हैं? Then you don't know what I'm talking about. तब आपको नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूं। How many of you know a handyman? आप में से कितने हैंडीमैन को जानते हैं? He has all the tools he needs to fix things. और उसके पास वो सारे औजार है ताकि चीजों को वो ठीक कर पाए। So we are also going to equip ourselves and be well prepared. और हमें भी इस प्रकार से समय बेसमय तैयार रहना है। And today, very specially, God concentrates as per Jeremiah 44:10. और आज की सुबह परमेश्वर विशेष रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं यिर्मयाह 44 अध्याय वचन 10 पर। Even though it's in a negative context, we see the heart of God for his servants. और यह तो बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति में है, लेकिन हम परमेश्वर के हृदय को इस वक्त देख पाते हैं। He says, why have my people not humbled themselves? और वो कहता है कि क्यों मेरे लोगों ने अभी तक अपने मन को नम्र नहीं किया है? Why have they not shown any reverence or fear before me? क्यों उन्होंने अभी तक मेरे प्रति कोई भय और आदर नहीं दिखाया Why है? have they not followed my law and decrees I have set before them? और क्यों उन्होंने मेरी व्यवस्था और विधियों को नहीं माना है? I am so heartbroken over my children. मेरा मन अपने लोगों के प्रति टूट गया है। Don't just casually say, forgive my sin, Lord. Oh, okay, fine, I'll move on. सिर्फ ऐसे ना कहें परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर और उसके बाद कहें कि अच्छा अब मैं चलता हूं, सब ठीक है। Sin before God breaks and separates us. परमेश्वर के समक्ष पाप तोड़ता है और अलग कर देता है। Isaiah 59:2 says so. यशाया 59:2 कहता है, Your iniquities have made a separation between you and your God. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। And your sins have hidden his face from you so that he does not hear you. और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। How worrying that is, my friends. और कितना फिक्र करने वाली यह बात है। And so cry and cry and cry, saying, don't hide your face because of my sin, Lord. और इसलिए रोएं और रोएं और रोएं और कहें परमेश्वर मेरे पाप की वजह से अपने मुंह को मुझसे ना छुपाएं। And the Lord will be merciful to hear your cry. और परमेश्वर दयावंत है आपके एक पुकार को सुनने के लिए And cleanse you anew as his servant. और एक दास की नाई में आपको शुद्ध करेगा। And his holiness will come instead. और उसकी पवित्रता आपके भीतर आ जाएगी। We will move in his righteousness. हम उसकी धार्मिकता में चलने पाएंगे। It will be a great help to us that day.
और यह बड़ी सहायता होगी उस दिन में हमारे लिए। And apart from crying और रोने के अलावा for our own life, हमारे अपने जीवन के लिए in 2 Chronicles 7:14 we hear, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन, if my people humble themselves and turn away from their wicked ways, यदि मेरे लोग दीन होकर जो मेरे कहलाते हैं प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें, I'll also heal the land itself. मैं उस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Look at the power that your repentance has. देखिए आपके पश्चाताप की सामर्थ्य। When you repent of your sin, जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, the organization that you carry, the ministry that you carry, becomes right with God. जिस संस्था को आप लेकर चलते हैं, जिस सेवकाई को आप लेकर चलते हैं, वह सही हो जाती है। The people that are under you become right with God. जो लोग आपके नीचे कार्य करते हैं, वे परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं And God's blessing is released. और परमेश्वर की आशीष बहती है, His healing can be released. उसकी चंगाई बहती है। Whatever curses sin has brought in it will be cleansed. जो श्राप पाप के द्वारा आया है, वह तो शुद्ध हो जाएगा। In Haggai 1, that is what God is saying. हागई 1 में यही तो परमेश्वर कहते हैं। How can I release my heaven's dew of blessing when my house in your midst is torn? मैं किस प्रकार से स्वर्ग के आशीषों के ओस को बरसाऊं जब मेरा घर तुम्हारे मध्य में उजाड़ पड़ा है। I cannot bless you. मैं तुम्हें आशीष नहीं दे सकता। Take care of my house first. मेरे घर का ख्याल पहले रखो। Take care of my house that is in your heart. अपने हृदय में जो मेरा घर है उसका ख्याल रखो। So I always introspect myself और इसलिए मैं हमेशा अपने आप को जांचता हूँ। in order to have your blessing in the ministry, Lord. सेवकाई में आपकी आशीष पाने के लिए, In order to all the people who work with me to be right with you ताकि वे सारे लोग जो मेरे साथ कार्य करते हैं आपके साथ सही ठहरे and to be well and perform well. और ताकि सही कार्य को करे और अच्छा कार्य करे। Tell me what wrong I have in me, Lord. मेरे अंदर क्या गलत है वो मुझ पर प्रकट करे। Cleanse me and heal the land. मुझे शुद्ध करे और देश में चंगाई दीजिए। We need your blessing. हमें आपकी आशीष की जरूरत है। We can't move forward without it, Lord. हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते परमेश्वर। Your repentance has power. आपके समक्ष पश्चाताप में सामर्थ है। That's why Job also says in Job 44 and 5, और इसलिए अय्यूब भी 40 अध्याय 4 और 5 वचन में कहता I है, am unworthy. How can I reply to you? देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं। I put my hand over my mouth. मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूं। I spoke once, but I have no answer. एक बार तो मैं कह चुका परंतु और कुछ ना कहूंगा। I spoke twice, but I will say no more. हाँ 2 बार भी मैं कह चुका परंतु अब और कुछ आगे ना बढ़ूंगा। In Job 9:14, अय्यूब 9 अध्याय 14 वचन, 14 to 20, 14 से 20 वचन तक। I would encourage you to read it later. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि बाद में इसे अवश्य पढ़ें। In it, he says of justice, who can summon God and challenge him? और यह न्याय के विषय में कहता है कि कौन परमेश्वर से सवाल कर सकता है। Even though I may feel I am innocent, हो सकता है कि मैं यह सोचूं कि मैं निर्दोष हूं, how can I ever go before him and plead my case for और justice? कैसे मैं उसके समक्ष जाऊं और अपने न्याय के विषय में उससे सवाल करूं। How can I question him for justice? मैं न्याय के विषय में कैसे उससे सवाल करूं। And so I shut my mouth. और इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखता हूं। There was a friend of our family हमारे परिवार के एक मित्र हैं whose son suddenly committed suicide. जिनके बेटे ने अचानक ही आत्महत्या कर ली। We were all shocked to hear it. हम इसे सुनकर बहुत ही चौंक गए And we wanted to go and comfort their family. और हम जाकर उस परिवार को दिलासा देना चाहते थे, सांत्वना देना चाहते थे। But when we went there, you know what they said? लेकिन जब हम वहां गए, आपको मालूम उस परिवार ने हमसे क्या कहा? Brother, in the midst of this also we cannot question God. भाई, इन सभी परिस्थितियों के बीच में भी हम परमेश्वर से सवाल नहीं कर सकते।
How can I ask him why did you do this? हम कैसे सवाल करें क्यों आपने यह किया? We know that God still has a plan and purpose for us. और हमें मालूम है कि परमेश्वर के पास अभी भी हमारे लिए उद्देश्य और योजना है। We will only thank God for our son and move ahead to do his will. और हम अपने बेटे के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी इच्छा में आगे बढ़ते जाएंगे। What faith. क्या विश्वास है, What trust. क्या ही भरोसा What है। an attachment with God. परमेश्वर के साथ कैसा एक संबंध है। He will give you such strength, my friends. और वह आपको ऐसा बल देगा मेरे दोस्तों। You are his servant. आप उसके दास हैं, सेवक हैं। He will make you follow him without question. और वह आपको अपने पीछे चलने के लिए कहेगा बिना सवाल के, For he has a great plan for you. क्योंकि उसके पास आपके लिए एक महान योजना है। We will be mature enough to know that and to follow him and never give up. और हम परिपक्व बनेंगे कि कभी भी हम हार ना मानते हुए उसके पीछे चलेंगे। As God's children, we are called to be such mature people of God. परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर हमें ऐसे परिपक्वता की ओर लेकर जाना चाहते हैं। Always still thank him and follow him. और हमेशा उसे धन्यवाद दें और उसका अनुसरण करें। For when you do so, क्योंकि जब आप यह करते हैं, like Job, he will render double to you. अय्यूब के समान वह आपको दोगुने भाग में आशीष देगा And he will exalt you much higher. और वह आपको ऊंचा उठाएगा। He knows how to take care of you. वह जानता है कि आपका ख्याल किस प्रकार से रखना है। And he knows why all things happen in his servant's life. और वह यह भी जानता है कि क्यों यह सारी बातें उसके दास के जीवन में आई। His design is perfect. उसकी योजना सिद्ध है, परिपक्व है। So trust in his design. और इसलिए उसकी योजना में आप भरोसा करें। It is what is best for us. यह तो आपके लिए उत्तम है।